Friends, today we will discuss cross product of two vectors. Cross product is also known as vector product. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है दो वेक्टर्स का, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे ए की हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वेक्टर बी के साथ, तो बीच में हम क्रॉस लगाते हैं और इस क्रॉस प्रोडक्ट को अनदर वेक्टर से दिखाएंगे सी से। अब क्योंकि वेक्टर हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो की है, क्योंकि उससे जो रिजल्टेंट आया वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is another vector C whose magnitude and direction या magnitude is equal to the, magnitude की बात करते हैं, is equal to the product of the magnitudes of the two vectors and sine of the smaller angle between them। मीनिंग ए क्रॉस बी जो आएगा, ए क्रॉस बी, इसको हम वेक्टर सी से राइट करेंगे और वेक्टर सी जो आएगा दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ द एंगल। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसका साइन, और साथ में डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर सी कैप से लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये सी की डायरेक्शन में आएगा इसलिए हमने इसको सी कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। जनरली हम इसको एन कैप से लिखते हैं। तो ये जो क्वांटिटी आई है हमारे पास, अगर हम डायरेक्शन के लिए दिखाएं, ये जो सी की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन क्या आएगी, सी की डायरेक्शन जो है, दो रूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ सी, वेक्टर सी, एक रूल तो हम यूज करते हैं यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको हम। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करें, तो समझिए पहले राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। अगर हम एक स्क्रू से ए और बी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, कि हम स्क्रू को इस तरह से रोटेट करवाएं कि ए से बी की तरफ हम इसको रोटेट करवाते हैं, ए से बी की तरफ बाय स्मॉल एंगल थीटा। तो ये स्क्रू का जो ये टिप जो है, इस टिप की जो एडवांसमेंट है, यानी कि ये टिप जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, सी की या ए क्रॉस बी की। मीनिंग सी की जो डायरेक्शन आएगी, जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा उस प्लेन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। मीनिंग अगर हम ए से इसको बी की तरफ मूव करवाते हैं तो हमें ये टिप देखने ये किधर मूव करेगी। देखो, स्क्रू को जब भी हम टाइट करते हैं या स्क्रू को हम टाइट करते हैं या उसको लूज करते हैं, तो या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट करवाते हैं, लेकिन स्क्रू या तो नीचे की तरफ मूव करता है या फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये मीनिंग उसका जो मोशन आएगा, ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के साथ क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा हमेशा। दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। डेफिनेशन अगर राइट करना चाहे, डेफिनेशन राइट कर सकते हैं इसकी। If right-handed screw placed with its axis
if right handed screw placed with its axis perpendicular to the plane containing vectors A and B, vectors A and B, मीनिंग स्क्रू को हमने इस तरह से रखा, राइट हैंड स्क्रू को हमने इस तरह से रखा कि वो उसकी जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेट करेगा, वो एक्सिस जिस प्लेन में ए और बी है उसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स डायरेक्शन जो हमें इसको रोटेट करवाना वो किससे किस डायरेक्शन में, ऑफ ए टू द डायरेक्शन ऑफ बी, मीनिंग हमें उसको ए से बी की तरफ मूव करवाना है, ए से बी मूव करवाना है थ्रू स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल से हमने इसको रोटेट करवा दिया है। देन को कंडीशन होगी हमारी, हमने उसको ए से बी रोटेट करवा दिया। देन द सेंस ऑफ द एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मीनिंग जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, कौन मूव करेगा, ऑफ द टिप, टिप मूव करेगी उसकी ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की ये जो टिप जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, gives the direction of A cross B, gives the direction of A cross B, वो A cross B की डायरेक्शन देगा हमें। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अगर स्क्रू को हम इस तरह से रोटेट करवाते हैं कि ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं वो प्लेन उसकी एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, या एक्सिस जो है स्क्रू की वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। और अगर हम इसको ए से बी की तरफ रोटेट करवाते हैं तो टिप की जो एडवांसमेंट है वो हमें क्रॉस बी की डायरेक्शन देगी। तो नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका। अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, सपोज करो ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारा है बी वेक्टर, ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट को नाम देते हैं पी, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है क्यू एन। अब देखो अगर हम ए क्रॉस बी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन हमें पता है ए बी साइन थीटा आएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर, ए की वैल्यू जो है ये ए को ओ पी रिप्रेजेंट करता है, ओ पी, और बी को रिप्रेजेंट करता है ओ क्यू, ओ क्यू। ठीक है, साथ में इसके साइन थीटा भी है, साइन थीटा, ये हमने राइट कर दिया। बट ट्राइंगल से अगर हम ओ एन क्यू जो हमारी ट्राइंगल है, ओ एन क्यू जो कि एन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें, अगर हम सपोज करें ये जो एंगल है ये हमारा क्या है, थीटा एंगल ए और बी के बीच में, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एन क्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, और एन क्यू की जो वैल्यू आएगी यहाँ से एन क्यू दिस इज इक्वल टू ओ क्यू
इंटू साइन थीटा, क्या आ जाएगी ओ क्यू साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी को दोबारा राइट करें अगर हम, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू ओ पी एज इट इज़, और ये जो टर्म थी यहाँ पे ओ क्यू साइन थीटा, इसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, एन क्यू लिख सकते हैं इसकी जगह हम, तो एन क्यू पुट कर देते हैं। और जबकि ये हमारे पास जो है एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू का एरिया आ जाएगा ये। तो मीनिंग क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा फिर, भाई अगर दो वेक्टर्स को हमने पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किया तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है पैरेललोग्राम का एरिया देगा। ठीक है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टी करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की, कुछ स्पेशल केस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। ऐसे ही हम एक और केस कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बनी है, पैरेललोग्राम के एरिया इन दोनों ट्राइंगल के सम के इक्वल आएगा, तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी, ओ क्यू पी। ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की है ब्लैक, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये लाइन इसको पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में, तो एक ट्राइंगल 1 एक ट्राइंगल 2। अगर ट्राइंगल 1 का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल केस करते हैं हम सबसे पहले, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। भी दो वेक्टर्स जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिनकी, वो या तो पैरेलल है, वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी जब हम फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू ए बी साइन 0 आएगा, और साथ में यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी है। सी कैप से लगाना है, अगर सी से लगा सकते हो, एन कैप लगाना है तो एन कैप लगा सकते हो। अगर हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी कैप। तो ये साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो यानी कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0। मीनिंग ये दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। ऐसे ही अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री भी कितना होगा, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो आएगा वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, 0। अब सेकंड केस करते हैं जब वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये क्या आएगा, ए बी साइन 90 डिग्री, और साथ में डायरेक्शन के लिए सी कैप लगा देते हैं, सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी और साथ में सी कैप, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा और डायरेक्शन हमारी सी कैप से आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और अगर यहाँ पे हम ऐसे ही इसको यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो ये क्या आएगी, आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये आएगी हमारे पास की कैप। ऐसे ही जे की अगर हम के साथ निकालते हैं तो ये आएगी हमारे पास आई कैप, और अगर हम के की आई के साथ निकाल लेंगे तो वो आएगी हमारे पास के की आई के साथ जो है वो जे कैप आएगी। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ये जो आई कैप जो है वो जे और के साथ परपेंडिकुलर है, और जे कैप जो है के और आई के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी जो कि आप याद कर सकते हो। अब कुछ प्रॉपर्टी करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट इज, प्रॉपर्टी है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट
क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास है, कई सारे डिस्कस करते हैं तो प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। पहले हमने कम्यूटेटिव किया था इसको, टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी कि ए क्रॉस बी जो आएगा दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज नाउ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, एंटी के लिए क्या लग गया यहाँ पे, नेगेटिव लग गया, कम्यूटेटिव नहीं है। कैसी है, एंटी कम्यूटेटिव है, क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी और जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आते हैं, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन लगा दिया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग हो गया, यानी कि ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी होगी प्लस ए की सी के साथ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एसोसिएटिव। इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होती है, यानी कि ए प्लस बी ये जो है इंटू सी प्लस डी, क्रॉस सी प्लस डी, ये जो हम करेंगे प्रॉपर्टी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए क्रॉस सी आएगा, ठीक, प्लस ए क्रॉस क्या आएगा, डी आएगा, प्लस बी क्रॉस सी आएगा, प्लस में बी क्रॉस क्या आएगा, डी आएगा। यानी कि ए की पहले सी के साथ, फिर ए की डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बी की सी के साथ, फिर बी की डी के साथ, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले है टॉर्क। टॉर्क जो होता है ये फोर्स, टाउ से लिखते हैं इसको, टाउ, टी को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, टाउ बोलते हैं इसको हम। आर और एफ की क्रॉस प्रोडक्ट है। यूनिट नंबर जो 5 आएगी उसमें हम इसको रीड करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। आर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही अगर हम लीनियर वेलोसिटी को दिखाना है, लीनियर वेलोसिटी यानी मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में और उसकी लीनियर वेलोसिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वी लीनियर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो हम ओमेगा जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं जिनको हम डिटेल में करेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर।